सीमा एक 18 साल की लड़की है जिसको सबको खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो उसके पेरेंट्स हों, चाहे वो उसके दोस्त हों, कभी कोई कुछ भी मांग ले, वो सबसे पहले खुद आके उनकी मदद करना चाहती है। वह किसी भी चीज के लिए कभी किसी को मना नहीं करती। सीमा के दोस्त उससे किसी भी वक्त कभी भी मदद मांगते हैं और वह वो कार्य कर देती है। उसे वो पसंद आता है। उसके दोस्त उससे प्रोजेक्ट में मदद लेते थे। उसे बोलते थे कि सीमा तुम मेरा प्रोजेक्ट बना दोगी? सीमा बोलती थी हाँ हाँ क्यों नहीं। होमवर्क में मदद लेते थे, क्या तुम मेरा होमवर्क कर दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। सीमा को ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि हाँ मैं मेरे दोस्तों को हमेशा खुश रखती हूँ और उन्हें मेरी जरूरत है। सीमा को अपने एग्जाम टाइम पे एक प्रोजेक्ट मिला। वो अपना प्रोजेक्ट कर ही रही थी। अगले दिन उसका सबमिशन था। उसकी फ्रेंड उसके पास आई, कहती सीमा मेरा भी प्रोजेक्ट कर दो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। सीमा ने बोला अच्छा ठीक है, वैसे टाइम कम है पर मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। सीमा उसका प्रोजेक्ट करने में जुट गई। उसने बोला कि मेरी 2 और दोस्त हैं जिनसे तुम उस दिन मिली थी, वो भी चाहते हैं कि सीमा तो कर ही देगी, बहुत इंटेलिजेंट है, सब टीचर्स की फेवरेट है, वो मेरा भी प्रोजेक्ट बना देगी। अब सीमा जिसने कभी किसी को मना ही नहीं किया, सीमा ने बोला अच्छा ठीक है मैं बना दूंगी। सीमा ने उसी दिन रात तक बैठकर सबके प्रोजेक्ट्स बनाए। अपना प्रोजेक्ट भी बनाने में जुट गई। इतनी देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सबमिशन था। क्लास पहुंचे, सब बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट देने लगे। जब उसकी बारी आई तो उसका आधा अधूरा सा प्रोजेक्ट देखकर टीचर बहुत नाराज हुई। टीचर ने बोला तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था सीमा, आप कितनी ब्राइट हो, आप कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी सिंसियर, आपसे ये गलती। सीमा एकदम सहमी सी खड़ी हो गई। वो ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो क्या करने में बिजी थी और उसका काम पूरा क्यों नहीं हुआ। सीमा को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। वो एक 18 साल की लड़की है। सीमा को क्लास से बाहर निकलना बहुत ही शर्मनाक लगा। सबके सामने थोड़ा जलील सा महसूस किया उसने। उस दिन के बाद वो सोचने लग गई कि क्या मैंने वो सही किया कि नहीं। मैं तो उन लोगों को शायद जानती भी नहीं थी जिनका मैंने काम किया और अपना ही काम खराब कर दिया। कुछ समय बाद इनकी मेन फाइनल एग्जाम्स आने का टाइम आया। उसकी उस दोस्त ने बोला सीमा जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो तुम सारे मुझे दे दो। सीमा को पता था कि दीक्षा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर दोस्त थी। फिर सीमा को वो टाइम याद आया कि अगर मैं अपने नोट्स दे दूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी। उसने उस वक्त उसको बोला दीक्षा मैं तुम्हें आज नोट्स नहीं दे सकती, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पास बैठ के पढ़ाई कर लो, पर मैं तुम्हें दे नहीं सकती। पहली बार सीमा ने किसी को कुछ मांगने पे मना किया। उसने अपने आप को प्राथमिकता दी। उस दिन उसकी दोस्त बहुत नाराज हुई, लेकिन सीमा अपने आप अपने हिसाब से पढ़ी और उसमें अचानक से वो फीलिंग आई कि ठीक है मना कर दिया, लेकिन मैंने तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था। शायद मैं सबको हाँ भरती हूँ तो मैं अपना ही कई बार नुकसान कर देती हूँ। अब यही रियलाइजेशन उसको खाए जा रहा है। वो अचानक से इंट्रोस्पेक्ट करने लगी है। वो अपने पहले की बातों को, पास को सोचने लगी है कि उसने कितने डिसीजंस थे जो खुद के लिए कभी लिए ही नहीं। चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, वो हमेशा आप बता दो ये आपको अच्छा लगता है मैं कर दूंगी, आप ऐसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल कर दूंगी, आप खुश है ना इस चीज में, थैंक यू सो मच। यही सब फीलिंग्स के साथ वो बड़ी हुई थी। लेकिन आज उसको समझ में आया कि शायद उसकी खुशी कहीं और थी। उसकी खुशी वो चीज करने में थी जो वो करना चाहती थी, ना कि किसी और को खुश करने में। नॉट बीइंग अ पीपल प्लीजर। कोई भी पीपल प्लीजर किसी भी उम्र का हो सकता है, वो छोटे हों, अपने कॉलेज टाइम पे बने या अपनी शादी के बाद में बने, अपने प्रोफेशन में बने, इसकी कोई उम्र या टाइम नहीं होता। और शायद पीपल प्लीजर्स जो होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो पीपल प्लीजर हैं। वजह कोई भी हो सकती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आप में कोई कॉम्प्लेक्स आ गया हो, लो सेल्फ एस्टीम, आपको लगता नहीं आप किसी चीज के लायक हैं या आपको ऐसा बताया जाता है। बेंचमार्क सेटिंग स्पेशली बाय द पेरेंट्स कि ये तो तुम्हें करना ही है, इतना नहीं करा तो तुम किसी चीज के लायक नहीं। या फिर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन जो कि ज्यादातर दोस्तों के अंदर होती है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे,
मुझे ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। ये सारी फीलिंग्स आपको एक पीपल प्लीजर बनाने की ओर लेके चलती है। आपको रियलाइज भी नहीं होता, लेकिन आप ऐसा करने लगते हैं कि मैं सब कुछ इनकी बात मान लूं और सब खुश रहने चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पीपल प्लीजर्स की। वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, वो जल्दी हाँ भर देते हैं, बट एक बहुत ही सटल रिजेंटमेंट उनके अंदर होता है, जो एक छुपा हुआ अग्रेशन जो कभी कभी बाहर आता है। वो ही साइन होता है कि आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। आप दूसरों की इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप उन्हें खुश रखना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इनडिसिजन और सेल्फ डाउट ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि आप पीपल प्लीजर तो नहीं बन गए, आप खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हमेशा अपनी काबिलियत को डाउट करते हैं। आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैंने जो किया वो सही किया, मैंने सही किया ना, ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैं चूज़ कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ ना, मैं अपना प्रोफेशन सही चूज़ कर रही हूँ, क्या मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सही हैं, क्या मैं जिस लड़के से शादी करने वाली हूँ आप ही बता दो सही है ना। आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। ग्लोबली ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि पीपल प्लीजर कैरेक्टरिस्टिक गर्ल्स में बहुत कॉमनली फाइंड आउट होती है। बचपन से उन्हें बताया जाता है कैसे उठना है, बैठना है, बिहेव करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। और ये बात मैं सिर्फ इंडिया की और आसपास के देशों की नहीं, मैं सभी जगहों की बात कर रही हूँ। आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट women are told to behave in a particular manner to please people. They are not allowed to think the way they want to. And a very, very, very big percentage of female population still is going through this. To demand validation, to get appreciation, to always get a stamping on the decision that you are taking is right or wrong, is a very natural instinct that comes from within of a woman. Why? Why do we want to please? Why do we want to appease others? What is that seed inside us that we want everybody to be happy? Does other genders think the same? Maybe. But what we see around us is mostly women, because they are considered to be the ones who will take care of the society, of their house, of the children, of others' demands. ये realization कब आएगा कि आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना? ये बहुत मुश्किल है, ये कभी भी आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रिगरिंग मोमेंट हो, या आपने कुछ खोया हो, या आपके साथ कुछ गलत होता है, तब आपको अचानक से लगता है अरे ये सब मैं क्यों कर रही थी? मैं अपने हिसाब से जीऊंगी आज से, मैं अपनी बात को सामने रखूंगी, मैं ना करना सीखूंगी, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखूंगी। बिना किसी को हर्ट करे पोलाइटली हम बातों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने ही अंदर अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दबाए रखना तो बहुत गलत है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, एंड इट्स ओके if somebody is upset with your point of view, but eventually it's your point of view. आप अपनी बात रखें, अच्छे से रखें, तरीके से रखें, जो सुनना चाहते हैं सुने, जो आपके करीब हैं वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, लेकिन जो आपके करीब नहीं हैं उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों हमें अप्रिसिएशन के भूखे होना अच्छा लगता है? इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अपने आप से खुश होना सीखें। ड्यूटीफुल होना या जिम्मेदार होना अपने घर वालों के लिए पीपल प्लीजिंग से बहुत अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। पीपल प्लीजिंग का मतलब होता है जब आप किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं ताकि वो आपकी तारीफ करे, ताकि उन्हें लगे अरे ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी सबमिसिव है, सबका कहना मान जाती है। वो गलत है, दैट इज पीपल प्लीजिंग। बट अपने पेरेंट्स की बात सुनना, उनकी राय को इम्पोर्टेंस देना, अपने गाइड्स, मेंटर्स जो आपके आसपास के लोग हैं, वो पीपल प्लीजिंग नहीं है। उनके लिए तो करना ही होता है।
अब ड्यूटीफुल होना और पीपल प्लीजर होने में देयर इज अ थिन लाइन, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आप अपने घर में काम करते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप उन्हें खुश रखते हैं, वो आपसे बहुत खुश रहते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, वो आपका ड्यूटीफुल होना हुआ, जिम्मेदार होना हुआ। लेकिन आप किसी के डिनर पे जाते हैं और खाना ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पे बर्तन उठाने लग जाते हैं, टेबल साफ करने लग जाते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि आप अपने घर में नहीं करते नॉर्मली। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिखनी चाहिए, सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरा इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए। वो पीपल प्लीजिंग है। सीमा की लाइफ में वो एक इंसिडेंस जब उसको टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया was like removing that card from the pyramid of cards and everything came falling apart. और पीपल प्लीजर्स की लाइफ में ऐसा ही एक ट्रिगरिंग मोमेंट आता है जब उनका वो इमेजिनरी बबल बर्स्ट हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि जो अप्रोच वो ले रहे थे अपनी लाइफ के लिए वो शायद एकदम गलत थी। वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे थे। वो एक मास्क पहन के जी रहे थे। एक बहुत ही फनी सी बात है, 100 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से एक जने ने आपको बोला आप तो गलत हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, आप वो 99 लोग भूल के सिर्फ फोकस उस एक जने को खुश करने में लग जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीपल प्लीजर। आप एक भी जने को अपसेट नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी है जो शायद उन्हें पता भी नहीं होती that they are going through. But what all it can lead to? It can lead to as small as demanding validation and appreciation all the time, demanding attention all the time. Slowly it can pile up to stress because you are not able to take up to all the expectations of people around you. आप धीरे धीरे fatigueness, tiredness, बीमार होना बहुत आम बात है। And God forbids if it goes to an extent when there is a point जब आपको थोड़ा रिजेक्शन मिलने लगता है क्योंकि आप प्लीज शायद नहीं कर पा रहे, it can even lead to depression, which can be very, very harmful for you. Do people pleasers revolt? Oh yes, they do. They have a very passive aggression in them or a feeling of resentment. और ये जब गुस्सा और रिजेंटमेंट बाहर आता है, ये बहुत रिश्तों को ख़राब कर सकता है, ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। Now what a people pleaser can do? I don't have an answer for that, honestly. But what you can do is, आप इन situations को सुन के या समझ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या मैं भी ऐसा situations में ऐसा करती हूँ। And the best way is to change the approach with which you are living your life. अपनी लाइफ की तरफ की अप्रोच चेंज करें and you'll be good to go. बहुत बार हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि हाँ हम हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात किससे करें। हम हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस बात से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी वैल्यू इसमें लगती है, do share with us. It's a very safe zone to share your opinions, your views, your experiences with us. I'm there to give you some support. Thank you.